हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वन वे ऑनलाइन क्लासेस। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं जो है कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम को देखते हुए जो है कि मैंने क्लास 12th की केमिस्ट्री की जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में संभवतः आ सकते हैं, जो अपने 10 साल के अनुभवों के आधार पे मैं यहाँ लिखा हूँ कि ही मैक्सिमम टॉपिक आते हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हैं सभी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वही टॉपिक मैंने यहाँ रखा है। तो यही आपको एक मोटा मोटा वही चीज़ बताना है कि जो परीक्षा में मैक्सिमम आ सकते हैं वही मैंने टॉपिक यहाँ रखा है। तो आइए मैं देखता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो टॉपिक आ सकते हैं। पहले टॉपिक में क्लियर करता हूँ कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ, समझाता हूँ और फिर इन्हीं टॉपिकों को मैं क्लास में पूरी तरीके से इसको क्या करूँगा, डिटेल वाइज इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको स्पष्ट हो सके। ठीक है, आइए दोस्त मैं बताता हूँ आप सभी को। तो जैसे इसमें क्या है, आप जानते हैं ये क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री है, जिसमें केमिस्ट्री में आपका जो टॉपिक पहला चैप्टर जैसे था सॉलिड स्टेट, तो इस समय एनसीईआरटी ने क्या किया, सॉलिड स्टेट को केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री से बाहर कर दिया। अब बचा जो है चैप्टर, मैं उसमें बताता हूँ। जैसे इसमें पहला चैप्टर है बिलेन, सोल्यूशन कहते हैं इसको। तो बिलेन में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे बिलेन में जो आजकल जो है कि परीक्षा का जो ट्रेंड है, परीक्षा के ट्रेंड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जितने नाम मतलब वैज्ञानिक नाम वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि इस पर जो है कि बच्चे अधिकतर फोकस नहीं कर पाते। तो ये जो है कि एनसीईआरटी बेस की बहुत अच्छी खासियत है। को नाम बेस जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, साइंटिस्ट नाम बेस जो है कि क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा पूछते हैं। जैसे देखिए यह सबसे पहले मैं बताया कि रॉल्ट का नियम जो विलेन वाले चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट में बताया हूँ। तो इसमें रॉल्ट का नियम ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, इसको ग्राफली समझाने का प्रयास करूंगा जब मैं क्लास में बताऊंगा इसको। हिमांक का उन्मूलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आता है। 1.5 गुणांक ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। उसके साथ साथ जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये क्या है, ये सॉल्यूशन के सब सांद्रता गुणांक के जो उसमें उसके मोलों की संख्या या उसके वैल्यू निकालने के लिए ये सारे फार्मूले इसमें यूज किए जाते हैं। जिसमें जैसे मोलरता है, तो ये सब सारी चीजें फार्मूले दिख जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये विलेन वाले चैप्टर में ही मोलरता आता है, मोलरता आता है, नॉर्मलता आता है, फॉर्मलता आता है, प्लस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, अवयव का आयतन प्रतिशत, ये सब निकालने के लिए आपके विलेन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसके आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, वैद्युत रसायन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाउस का नियम, कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है कोलाउस का नियम। उसके साथ टाइप ऑफ सेल, इसमें देखिएगा सेल में इंपॉर्टेंट है, अगले साल भी सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे सूक्ष्म सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल है, गैल्वेनी सेल है, सीसा संचारक सेल है, मानक मानक इलेक्ट्रोड विभव और नष्ट समीकरण, ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ रखा है ये सभी टॉपिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। उसके साथ साथ जो है बात करते हैं फिर चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इस चैप्टर में देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये देखिए परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु, ये केवल किसका निकालना है, हमने यहाँ पहले जो ब्रैकेट में कर दिया, केवल ये शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमें क्या करना है, जो है ये वेग समीकरण और अर्धवायु समीकरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वही केवल शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आर्हेनियस का समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जो है कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए इसमें क्या है, आवर्त सारणी में हम डी ब्लॉक एफ ब्लॉक अच्छे से हम जब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझाएंगे
और इसमें क्या है, आपको सबसे पहले डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इसमें सभी तत्वों का सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आपको परीक्षा में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले इनका पूछेगा आईपीएससी नाम, और उसके साथ साथ क्या पूछेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंपलसरी है। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकाला जाता है। उसके साथ साथ संक्रमण तत्व की विशेषताएं, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये संक्रमण तत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस संक्रमण तत्व की विशेषताओं के बारे में मैं क्या करूंगा, इसको अध्ययन कराऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद देखिएगा, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनकी विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है, बताना है, परीक्षाओं में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर बात करते हैं, देखिएगा इसी चैप्टर में जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पूछे जाते हैं, जैसे आपका कभी फैक्ट्री का फार्मूला पूछ लेता है, मोहन लवण का फार्मूला पूछ लेता है, या देखिएगा यहाँ आप क्या लिखा है, देखो सफेद कशिश ना, सफेद कशिश है, नीला थोथा है, हरा कशिश है, कभी लाल कशिश भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। हाँ, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सब जो फार्मूलों को, ये फार्मूला कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये तीनों फार्मूला पूछा गया था, मोहन लवण पूछा गया था, फिटकरी पूछा गया था, और एक लाल थोथा होता है या लाल कशिश भी कहा जाता है उसको, तो भी परीक्षा में पूछा गया। तो ये ऑल ओवर जो आप देख रहे हैं, ऑल ओवर सभी, ये मैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को रखा हूं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में, 2024 के बोर्ड एग्जाम में संभवतः इन्हीं में से वह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मैं टॉपिक को पहले हाईलाइट किया हूं और इसी टॉपिक को बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है कि आप कर पाओ, अच्छा से अच्छा आपका नंबर आ सके, और इन्हीं से पढ़ के आपको 70 में 70 में दिलाने का वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, तो अब इसके कुछ टॉपिक और हैं, आइए देखते हैं, इसमें और भी टॉपिक हैं, उसको मैं बताता हूँ। यही चीज भूल